पूर्णिया पूर्व के मंझेली चौक में हाल ही में किए गए अतिक्रमण हटाने के बाद स्थानीय दुकानदारों ने गहरी असंतुष्टि जताई है। उनका कहना है कि उन्हें इस कार्रवाई के बारे में कोई लिखित नोटिस नहीं मिला था। इस मुद्दे को लेकर रविवार को उन्होंने अपनी बात क्षेत्रीय सांसद श्री पप्पू यादव के समक्ष रखी। कुछ दुकानदार सांसद को बताए कि हम रोज की कमाई के लिए इस जगह पर बैठते हैं। एक दिन पहले सूचना दिया गया और अचानक बुलडोजर आया, इसलिए हम तैयारी नहीं कर पाए। अब हमें अपने ग्राहकों को खोना पड़ रहा है। सांसद पप्पू यादव ने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को प्रशासन के सामने उठाएंगे और उचित मुआवजा तथा पुनर्वास योजना की मांग करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सभी नोटिसें नियमानुसार भेजी गई थीं। देखिए पूर्णिया सेंट्रल न्यूज की कवरेज। सांसद पप्पू यादव ने समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा। के जेब पर सबसे ज्यादा बोझ बिहार सरकार का अलग टैक्सेस है, अलग चीजें हैं, उससे वो शुरू कर दिया। और सबसे ज्यादा ज्यादती बिहार सरकार ने बुलडोजर से शुरू की थी। सदन में लगातार 10 बार हमने इस मामले को उठाया और बिहार के लगभग जगहों पर, खास तौर पर नालंदा में जब दलितों के घर उजाड़े जा रहे थे तो लगभग सभी परिवार को 25-25 हजार रुपया देके हमने वहां बसाने का फिर काम किया। और ऐसे ही बेगूसराय में भी हुआ, जहां 1 डिसमिल जमीन लगभग दलित परिवार को मेरे तरफ से दिया गया। अब है क्या, जो मंझेली की घटना घटी, यहाँ भी और भी घटना शुरू हो गए थे। कोर्ट का कहना है कि तुम उजारो नहीं, पहले तुम बसाओ। और ठंडा महीना में ऐसा कोई रूल नहीं है। एक सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसको समझिए। इंक्रोचमेंट पर भी यदि हम हैं तो आप हमको कोई दूसरा स्थान दीजिए। आप आ करके हमारे जबरदस्ती बुलडोजर नहीं चलाएंगे। जो मंझेली का ये जगह है, ये सरकारी जगह है और यहाँ पर डाक होता है, सैरात में होता है। और यहाँ पैसा लोग देते थे 200, यहाँ जितने दुकानदार थे लगभग करीब 50 साल 60 सालों से। सीओ का कहना, हम 2-2 महीने से हमको पब्लिक पिटीशन आ रहा था 100-150 का दस्तखत करके। अब मेरा मानना है कि पब्लिक पिटीशन क्यों, कोई ना कोई, किसी न किसी का इंटरेस्ट है इसमें। क्या इंटरेस्ट है भाई? कौन, क्या एक ही आदमी, 5 ही आदमी लगभग लोगों का दस्तखत करके दे दिया? ये रोड से काफी भीतर है, आप इसको समझिए। और उसके बाद हम सैरात भी दे रहे हैं, फिर आ करके अटेंडम बुलडोजर चला देना, समय नहीं देना। ये बात डीएम साहब के संज्ञान में है, तब जा करके मामले को रुके। हमने बातचीत की, फिर ये दिशा की बैठक में भी उठा। आप इस बात को समझिए कि पूरे बिहार का बुलडोजर लड़ाई लड़के हमें रोकना पड़ा। एक आदमी हमको सपोर्ट नहीं किया पूरे बिहार में इस बुलडोजर को रोकने के लिए। ना कोई हमको, कोई विपक्ष ने सपोर्ट किया। सदन में भी अकेले उठाना पड़ा और सड़क पर भी हमको अकेले जनता के साथ जाना पड़ा। विपक्ष गायब, इस मुद्दे को लेकर के उठाना नहीं। अब जो मामला है ये डीएम साहब के संज्ञान में है। हम जरूर चाहेंगे कि जो 50 साल से जिसकी दुकान यहाँ लगी हुई है, या किसी भी कीमत पर या तो आप दुकान बना के दें, या नहीं तो जहाँ दुकान था आपने कहा है कि वहाँ अपना अपना दुकान लगा लें, लेकिन घर ना बनाएं। ये बिना ठंडा में कहाँ से दुकानदारी हो जाएगी, बारिश में कहाँ से दुकानदारी हो जाएगी? या तो आप घर बना के दीजिए, या नहीं तो हमें घर बनाने की इजाज़त दीजिए। अभी जो स्थिति है पूर्णिया में, आप इसको समझिए। नगर निगम की स्थिति, इसको जान लीजिए आप लोग बहुत गौर से, अच्छी नहीं है। नगर निगम
या जहाँ जहाँ पंचायत नगर निगम हुआ है, नगर पंचायत, वहाँ पर मैंने कई बार उठाया, फिर मैं कह रहा हूँ कि लगभग मामला घोटाले। जैसे नाला हम बना रहे हैं मंझेली चौक का, तो हमने जनता के पैसा से नाला यहाँ से ½ किलोमीटर बनाया और नाला का कोई निकासी नहीं दी। तो फिर वो नाला बनने का मतलब, यहाँ भी सर्वाई हुआ, यह भी यहाँ निकासी भी। नाला आप बनाएंगे तो निकासी देंगे ना, कोई निकासी ही नहीं, तो आप बर्बाद क्यों कर रहे हैं पैसा को। दूसरी चीज, 15-15 लाख का टेंडर मैनेज करके आप 3-3 टेंडर एक ही वार्ड में एक व्यक्ति को कैसे दे रहे हैं आप। यह भी मैं आज चिट्ठी लिख रहा हूं, जांच, इसको नहीं छोड़ेंगे। 15 एक व्यक्ति को बिल्कुल आप एभव में टेंडर नहीं हो रहा है, बिलों में टेंडर कर रहे हैं, या 1 रुपया के फर्क पर टेंडर करके आप दे रहे हैं, तो सरकार का रेवेन्यू बर्बाद कर रहे हैं। एक दूसरा, जो रोड बनी, जैसे टैक्सी स्टैंड से, जैसे मधुबनी में एक रोड, या ये नाका चौक पर एक रोड, इमाम साहब का एक रोड, मरंगा में एक रोड, ये जो रोड बना, जिस दिन बना 2 दिन के बाद गिट्टी उखड़ गया, और गिट्टी उखड़ने के बाद उस पर फिर अलकतरा दे दिया। तो इसकी भी जांच हम डीएम साहब को बोले हैं आज। ये जो स्थिति है, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। ऐसे ही यदि रोड पर ठेला वाला, रिक्शा वाले को ये लोग तंग करेंगे, सब्जी दुकान वाले को, तो जंग होगी आर पार। आपको यदि पहले घर तोड़ना है तो पक्का, बड़ा बड़ा पक्का, पप्पू यादव, जमीन माफिया, बालू माफिया, मेडिकल माफिया, नर्सिंग होम, ये सब जो बड़ा बड़ा सरकारी जमीन पर घर बना करके करोड़ों अरबों कमा रहा है, पहले आप उसको हटाइए। जितना गैर मजरवा जमीन है उस पर इन लोगों का घर है। पूर्णिया में लगभग जमीन कौन है? खास महल की। ये बर्बादी कौन किया? जब दिनेश सिंह कुर्सेला स्टेट मिनिस्टर बने थे तो पूर्णिया कमिश्नरी को बर्बाद कर दिया जमीन के मामले में, हमको उलझा दिया। तो आप जितना बड़ा बड़ा मकान बना हुआ है खास महल में, गैर मजरवा में, उसको आप पहले निकालिए। नदी पर बना लिया है, जितना नदी है पूर्णिया का, लगभग नदी भर रहे जा रहा है। अरे भैया, ये बेचारा जिंदगी जी रहा है, टमटम रिक्शा वाला चश्मा बेच करके जिंदगी जी रहा है, उसको मार रहे हो। काहे मार रहे हो भाई? काहे चश्मा वाले को भगा रहे हो? या तो फिर आप जगह दो। आप इंक्रोचमेंट हो रहा है, मैं मानता हूँ यहाँ जाम होता है, तो आप पहले आप उसको दीजिए कि आप यहाँ लगाइए, एक जगह दीजिए, बगल में उसके लिए जमीन आप दीजिए। आप देंगे नहीं और उसके पेट पर लात मार देंगे, तो आप पहले जमीन व्यवस्था करिए, आप उसको बसाइए और बसाने के बाद आप तोड़िए। ये कोई लॉ ही नहीं कहता है कि पहले तोड़ दीजिए और फिर जिंदगी बर्बाद कर दीजिए। इसीलिए मैं डीएम साहब से निगरानी, विजिलेंस और मंत्री को दे रहा हूं कि पूर्णिया जिला और इस इलाके में जितना नाला बन रहा है, वो नाला की निकासी नहीं है तो बन क्यों रहा है? और एक ही सड़क बार बार क्यों टेंडर हो रहा है? और एक सड़क पर गिट्टी 2 दिन के बाद क्यों उखड़ रहा है? उसकी पूरी जांच। 15 लाख से नीचे का टेंडर क्यों हुआ, बिलो टेंडर क्यों नहीं हुआ, एभव में क्यों कोई टेंडर नहीं जाता है, उसकी जांच। ये 3-4 जांच जो मैनेज करके हुआ है लूटने के लिए, इसको, और मंझेली चौक पर बिना किसी नोटिस के पैसा देने के बाद आम लोगों का दुकान तोड़ देना, इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं है।
या तो आप बना के दीजिए या तो यहाँ के दुकानदार को बनाने का अधिकार दीजिए। धन्यवाद।